अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। माफिया क्वीन को तो मैंने ख़त्म कर दिया है। मैंने सोचा था जब मैं मैसेज बॉक्स खोलूँगी मेरे पास अच्छे खासे मैसेज होंगे, लेकिन नहीं। खैर छोड़िए, आप लोगों की मर्ज़ी। करना है कीजिए, नहीं करना मत कीजिए, आपकी मर्ज़ी। आना है आइए, नहीं आना है तो मत आइएगा, ये भी आपकी मर्ज़ी। क्योंकि हम आपको सुनाते और आप हमको सुनते, हमारे लिए यही बहुत है। चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ, जिसका इंतज़ार आपको लोगों को बेसब्री से है। ना चाहते हुए भी तुमसे प्यार हुआ। पहले स्टार्टिंग में मैंने इसकी बहुत से नाम रखे हैं, बहुत से अजीब अजीब नाम भी रखे हैं। अंधेरे से रोशनी का सफ़र, तुमने मुझे अंधेरे से रोशनी से मोहब्बत करना सिखाया। शायद ये नाम भी मैंने रखा था, लेकिन मुझे ये नाम से ज़्यादा ना चाहते हुए तुमसे प्यार हुआ, शायद ये नाम। दोनों नाम में से कौन सा नाम अच्छा है। तुमने मुझे अंधेरे से रोशनी से मोहब्बत करना सिखाया। आई थिंक ना चाहते हुए तुमसे प्यार हुआ, यही बहुत है। यही अच्छा नाम है। चलो छोड़ो, इस नाम को क्या रखा है। आप लोगों को स्टोरी एंजॉय करनी चाहिए, तो स्टोरी सुनिए। जहाँ पे कनिष्का ऑफिस में कुछ काम करती है, उसके बाद वो का सारा काम खत्म करके निकल जाती है, किसी कहीं जाती है। वही दूसरी तरफ परिणीता पहले से ही सैलून पहुंच चुकी थी अपनी तैयारी करने के लिए, क्योंकि वो दुल्हन थी। अब तो पूरी तरह से दुल्हन थी, क्योंकि उसके हाथों में मेहंदी थी और मेहंदी का रंग इस कदर निखरा था, इस कदर निखरा था। वहाँ पर पोलर में जो इसे तैयार करने वाली लड़की थी, वो पूछती, मैडम आपकी पार्टनर आपसे बेतनाशा प्यार करती है। तो कहती है हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं। प्यार करती है, तभी तो मेहंदी का रंग इतना गहरा है, इतना, जैसे कि कह सकते हो मोहब्बत ज़्यादा करती है मेरी पार्टनर मुझसे। और आप पता नहीं, अभी तक मैंने उनके हाथ की मेहंदी नहीं देखी है। मेहंदी देखूंगी तो पता चलेगा कि वो मुझसे कितनी मोहब्बत करती है, जितनी मैं वो मुझसे करती है, या उससे कहीं ज़्यादा मैं उससे करती हूँ। लेकिन मुझे लगता है मुझसे कहीं ज़्यादा वो मुझसे करती है, शायद। हाँ, मुझे यकीन है। ये कहकर वो तैयार होने लगती। सारे लोग अपनी अपनी तैयारी पे, दादाजी उस मेन्यू पे पहुंच चुके थे जहाँ पर उनका बहुत बड़ा रिसेप्शन था। छोटा मोटा तो नहीं कह सकते, वहाँ पर बिजनेस की सारी दुनिया मौजूद थी, बिजनेस के लेकर मीडिया की। लेकिन मीडिया से जो शर्तें रखी थी दादाजी ने, वो शर्तों के बिना पर वहाँ पर कैमरे बहुत कम थे। सिर्फ फैमिली कैमरे थे, जो वह तस्वीर फैमिली की खींच कर अपने आप पास सेफ रख सकते। ऐसी चीज़ें दादाजी ने किए थे। तो जहाँ सारी तैयारियाँ अच्छी से अच्छी होती जा रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छी, बच्चे भी खुश थे, बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे। बच्चे भी तैयार होके वहाँ हॉल में पहुँच जाते, और फ्रेम फ्रेम भी बहुत अच्छा लग रहा था। उसने वाइट कलर का एक छोटा इसने वाइट कलर का 3 पीस पहना था, वो भी कनिष्का ने उसके लिए कैरी किया था, मतलब कनिष्का ने उसके लिए भेजा था। तो उसे पहनकर जब वो हॉल में पहुँचती तो दादाजी कहते, वाह कमाल है जी समधी जी, आप तो आज बिल्कुल समधी लग रहे हैं मेरे। कैसे हैं आप, तबीयत ठीक है, दवाई मवाई का ही कुछ। और दादाजी प्रेम के साथ मजाक करने लगे थे। प्रेम कहता है, क्या दादाजी आप भी ऐसे कौन मजाक करता है। अरे बच्चा, मैं तो बस ऐसे तुम्हें छेड़ रहा था। अरे थोड़ी सी फीलिंग भी तो होनी चाहिए ना। हमारी परिणीता का भी मायका है, कैसा मायका जो ससुराल में बैठा है। नहीं, तुम मायका भी बना सकते हो इसे एक दिन। तुम अपनी बहन से कहना एक दिन निकाल के वो तुम्हारे मायके आए, ठीक है। लेकिन हमें अच्छा लगेगा कि तुम ससुराल और मायका दोनों एक साथ करोगे, ठीक है। ठीक है दादाजी। ये कहकर सब लोग तैयार होके आ जाते हैं, यहाँ तक कि दुल्हन भी तैयार होके आ जाती है। दुल्हन ने मैरून कलर का नहीं, पल पल कलर का लहंगा पहना था, और उस पे के ऊपर बहुत खूबसूरत सा काम किया गया था। बहुत अच्छी लग रही थी, सर से लेकर पाँव तक कनिष्का के लिए तैयार होके आई थी। तब दादाजी कहते, कमाल है, हमारी प्यारी सी दुल्हन तो आ गई, और तू गदी कहाँ है मेरी पोती, वो नज़र नहीं आई। वो फ़ोन पे फ़ोन करते हैं। तकरीबन रात के 10 बज चुके थे, लोगों की आमदनी बढ़ चुकी थी। पूरा हॉल, पूरा कह सकते हो पूरी जगह पर मेहमान ही मेहमान थे। बस मेज़बान की कमी थी। मेज़बान तो था, इम्पोर्टेंट मेज़बान की कमी थी। अभी तक कनिष्का नहीं आई थी। सब लोग तैयार होके आ गए थे, यहाँ तक कि जिनके साथ वो गई थी वो भी आ चुके थे। समंता प्लस शिल्पा। शिल्पा ने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी और वो भी गजब लग रही थी। और समंता ने एक खूबसूरत सा प्यारा सा लहंगा पहना था, छोटा, मतलब इतना हाई फाई वाला नहीं, बस नॉर्मल लहंगा था। वो बहुत खूबसूरत भी लग रही थी।
उसने पिंक कलर का लहंगा पहना था और उसकी पार्टनर, उसने पिंक कलर का सूट पहना था, काम वाला सूट, और वो भी ज़बरदस्त लग रही थी। और टीना ने ब्लैक कलर का गाउन पहना था, वो बहुत अच्छी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि सब लोगों ने एक दूसरे के साथ मैचिंग मैचिंग करने का बहुत कोशिश किया, बहुत ट्राई किया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसके पार्टनर क्या पहनने वाले थे। लेकिन मैचिंग तो ऐसे लग रहे थे जैसे कि उन्होंने सोच समझ के ये तैयारियां की है। काजल और पूजा ने पंजाबी सूट कलर अपने कैरी किया था और उस पंजाबी लुक में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। हालांकि वो पंजाबी तो थे नहीं, लेकिन पंजाबियों की तरह तैयार होकर जब आए थे, उन्हें देखकर एक पल के लिए कहते, वाह क्या बात है, अच्छा खूब सूट पसंद किया तुम दोनों ने और खूबसूरत भी लग रही हो। और उन दोनों का सूट का कलर था ब्लू। दोनों की सूट का कलर ब्लू था, लेकिन हल्का ब्लू, डार्क नहीं, इतना जैसे कि आंखों में चुभने ना पाए वैसा बहुत सूट। और सब लोगों ने इस तरह से तैयारी की जैसे कि वाकई आज सब लोग रिसेप्शन पे आए थे। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे, हालांकि उनकी फर्स्ट नाइट कह सकते हो, लेकिन दुनिया की नज़र में ये रिसेप्शन रखा गया था क्योंकि ये रिसेप्शन ही तो था। वंशिका सॉरी कनिष्का मेरा की रिसेप्शन, वहाँ बेटे सब लोग इंतज़ार कर रहे थे कनिष्का का। कनिष्का अभी तक आई नहीं थी, जिस तरह से वेट कर रही थी परिणीता। एक पल के लिए वो टिक जाती हो, दादाजी की तरफ देखती है। दादाजी कहते हैं आती होगी, पागल है लड़की, पता नहीं क्या कर रही है। और उन दोनों को बुलाती, शिल्पा और समंता को, तुम दोनों तो उसके साथ गए थे, पता नहीं हमें ऑफिस में छोड़ के ऐसे गायब हो गए जैसे सर से निकले सींग। हमने बहुत ट्राई किया, उनके मोबाइल पर भी ट्राई किया, लेकिन उनके मोबाइल नहीं लग रहा था। तो हम लोगों को मजबूरन उनका आखिरी मैसेज आया था, तुम लोग तैयार होके घर पहुँचो, मैं खुद तैयार होके आ जाऊँगी, डोंट वरी। ये बस ये आखिरी मैसेज था उनका। और ये मैसेज सुनते ही हम आ गए, और हम यहाँ आ गए आपके पास, कम खड़े। ओके, वो कपड़े लेके गई है तो बिना कपड़ों की गई है, मेरे मतलब सूट वगैरह। हाँ वो लेके गई, तब वहाँ पर लाइटिंग ऑफ हो जाती है और बातें कर रहे थे, बात उनकी कट जाती है, कहती अब ये क्या मुसीबत है। तब समंता, दादाजी आपने बिल नहीं भरे थे यहाँ के हॉल के, तुम दिमाग ख़राब है, ये मेरे बाप दादाओं का हॉल नहीं जिसका बिल मैं ही भर पे करूँगा। तब वो मिस्टर वहाँ के इंसान को बुलाता है, कहते क्या प्रॉब्लम, ओ मैम पता नहीं मैं देखता हूँ, ये कहकर वो चला जाता है। वही दूसरी तरफ एक लाइट लाइट बिल्कुल फोकस दरवाजे की तरफ थी। वहाँ पर एक बहुत 3-4 लोग कह सकते हो, 3-4 लोगों ने एक चीज़ को कवर करके आ रही थी। वो हैरान थी, अबे बाप रे ये कौन किसको कवर करके ले, कहीं कनिष्का ने डांसर तो नहीं बुला दी बेली डांस करने के लिए। समंता कहती तुम सीरियस हो, ओ कनिष्का ये चीज़ें मंगवाएगी, मजाक है क्या, और डांसर मंगवाएगी, हम कम है डांस करने के लिए। अरे हमारे नाचने से तो पेरंगी नाचे तो अच्छा लगता है ना, वो जिस तरह से बेली डांस करते हैं, जिस तरह से उनकी कमर लचकती है ना, उसे देखकर एक पल के लिए आप लोगों की, हमारे दिल की धड़कन रुक जाती है। तब पीछे से उसे अपने कंधे पर एक मुक्के की एहसास होता, आउच, शिट यार, गर्लफ्रेंड के सामने किसी और की तारीफ करना सेहत के लिए हानिकारक होता है। हाय स्वीट हार्ट, बहुत अच्छी लग रही है शर्ट, आप क्या कह रही थी तुम, क्या कह रही थी तुम, फिर से बोलो। ये कह रही थी तुम बहुत हॉट एंड सेक्सी और बहुत क्यूट लग रही हो यार इस ड्रेस में। बाद में बताऊंगी तुम्हें कि मैं कैसी लग रही थी। वही थोड़ी देर बाद जैसे ही वो लोग सीढ़ियों पर इनके स्टेज पर चढ़ते, तब दादाजी आके कहते हैं एक्सक्यूज़ मी, अगर आप लोगों को डांस करना है तो नीचे कीजिए। तो वहाँ से आवाज़ आती है, दादाजी ज़रा साइड में हो जाइए प्लीज़। तो अंदर से आवाज़ सुनकर तो एक पल के लिए दादाजी शॉक हो जाते। तो कहते कनिष्का ये क्या तरीका है आने का बेटा, हम कनिष्का मेरा है, हम किसी तरीके से भी आ सकते हैं दादाजी, तो आप साइड में होंगी ताकि मैं अपने लाइफ पार्टनर के सामने जा सकूं या वो मेरे अंदर समा सके। क्या मतलब, बस हमें उस स्टेज पर चढ़ने तो दीजिए, जरा साइड में हो जाइए। ये कहकर वो साइड में हो जाते कि दादाजी कहते ये तो कनिष्का है। हाँ तो हमें तो पता है कनिष्का ही होगी, कनिष्का के अलावा कौन इस तरह आ सकती है, इस तरह धमाके से। वो अंदर जाती है, जैसे ही स्टेज के ऊपर पहुंचती है तो वो लड़कियां क्या करती है, उस चीज़ चादर को नहीं हटाती, उस चादर को थोड़ा और फैला के परिणीता को उस चादर के अंदर ले लेती है, जैसे कि कनिष्का चाहती हो सबसे पहले वो उसे देखे। जब ये चीज़ होती है तो एक पल के लिए परिणीता हैरान हो जाती है, वो कहती ये क्या, लेकिन ये क्या, इसकी मुंह में रुक जाता है। वो सामने का नज़ारा देखती है, सामने जो देखती है वो कहती आ, आ, आप ऐसे सीरियसली,
मैंने ये सुनने की उम्मीद नहीं रखी थी। परिणीता उर्फ परिणीता उर्फ परी। मैंने कुछ और सुनने की उम्मीद रखी थी, शायद तुम कुछ और कहती। हम्म, लफ्ज़ नहीं मिल रहे मुझे कहने के लिए, बस लेकिन आप लग बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। और ये तुम्हारे लिए। उसके हाथ में एक छोटा सा गुलाब था और उसके हाथ में एक प्यारा सा ब्रेसलेट जिस पर कनिष्का लिखा था। तो कहती है, मैं आए, क्या मैं तुम्हारे हाथ में अपना नाम डाल सकती हूँ? तो कहती है, बिल्कुल, क्यों नहीं। आपके नाम की तो सारी चीज़ें इस वक्त मैं सर से लेकर पाँव तक तो आपके नाम से ही सजी हूँ। यहाँ तक कि मेरी मेहंदी, मेरी या तो मेरे बालों की जोड़े, मेरे बालों के जितने भी चीज़ें देख रही हैं आप, कमरबंद से लेकर मांग में सिंदूर, सिंदूर से लेकर मंगलसूत्र, मंगलसूत्र से लेकर मेरी पायल, मेरी चूड़ियाँ सब आप ही के नाम के हैं। अब आप एक्स्ट्रा अपना नाम और डालना चाहती तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो अपना हाथ आगे कर देती कनिष्का की तरफ और कहती, थैंक यू सो मच। तो ऐसा बंधन मेरे भी पास है आपको देने के लिए, क्या मैं दे सकती हूँ? वाई नॉट, दो। वो अपना हाथ आगे बढ़ाती हो, कहती, हाथ नहीं तो फिर क्या? उसकी तरफ उसे कहती, थोड़ा घूम जाए। वैसे सच कहूँ, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है इस अवतार में। क्या आपने फर्स्ट टाइम किया है? हाँ, ज़्यादातर जीन्स पैंट थ्री पीस यही पहनती रहती हूँ, ज़्यादातर यही पहनती हूँ। वो फर्स्ट टाइम था जो मैंने वहाँ पर वन पीस पहना था, ये सेकंड टाइम है जो मैंने तुम्हारे लिए ये सब किया है। और तुम्हें अच्छा लगे यही मेरे लिए खास चीज़ है। आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही, दिल कर रहा है सबसे चुरा के आपको। अगर किसी ने इस तरह घूर के देखा ना तो मैं इसकी जान ले लूँगी। हाय मेरी जान, मैं सब सर से लेकर पाँव तक तुम्हारी हूँ। दूसरों को छोड़ो, तुम मुझे देखती जाओ, मुझे कोई इतराज़ नहीं। अच्छा ठीक है, ये लीजिए। उसने एक लॉकेट दिखाया था। वो कहती, ये वाह सो ब्यूटीफुल, तुम्हारा और मेरे नाम का कम्बन, मतलब परी एंड कनिष्का। अच्छा है, खूबसूरत लग रहा है मुझे यार। आपको अच्छा लगा? बिल्कुल अच्छा लगा, पहना सकती हो मुझे। इसके लिए थोड़ा सा आपको झुकना पड़ेगा क्योंकि आपकी हाइट मेरी हाइट से थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा ऊपर है। ओहो कम ऑन यार, लोग मुझे चार्मिंग कहते हैं, कहते हैं कि कनिष्का की हाइट सबसे अच्छी हाइट है और तुम्हें मेरी हाइट से प्रॉब्लम हो रही है? मुझे आपकी हाइट अच्छी लग रही है। अब नीचे झुकिए। इस कंडीशन में झुक सकती हूँ क्या? लगता तो नहीं। चलो ठीक है, मैं कार रूम में पहना दूंगी आपको। ऐसे कैसे? वो बड़े प्यार से, बड़े अदब से वो क्या करती है, कनिष्का ना कुछ झुकती है तो मैसेज करती है। मैसेज में वो बंदी मैसेज पढ़ के एक स्टूल छोटा सा जितने आराम से कनिष्का परिणीता खड़ी होकर उसे पहना सकती है, तो उस स्टूल को अंदर पर्दे के अंदर भेजते हुए कहते हैं, इसका क्या काम है अंदर? तो कहते हैं, हमें क्या पता क्या कर रही है दोनों अंदर, ये लोगों को कहो, लोग उन्हें देखने के लिए बैठे हुए और ये लोग अपनी हरकतें बाज नहीं। ओ कमोन दादाजी, कुछ किया है ना परिणीता भाभी के लिए कुछ कनिष्का ने, तो करने दीजिए, उनके मोमेंट्स एंजॉय करने दीजिएगा। लेकिन उनकी मोमेंट कैमरे में कैद नहीं हो रही। अच्छा, किसने कहा? उनमें से तो एक फोटोग्राफर अंदर भी है। तो कनिष्का कहती है, अब खड़ी हो जाओ, पहनाओ मुझे। तो बिल्कुल एक मंगलसूत्र की तरह उसे पहनाती है परिणीता, जैसे कि उसे बैक से नहीं, उसे फ्रंट से ही उसे उस लॉकेट को उसे पहनाती। एक दिल वाला लॉकेट था जिसमें कह सकते हो गोल्ड गोल्ड है, बट लेकिन खूबसूरत था। जब उस दिल के साइड में देखोगी तो आपको उन दोनों का नाम पूरी तरह से नजर आएगा गौर से देखने से। वरना इस तरह से डिजाइन था कि कोई दूर से देखे तो कहे, पी से परिणीता, के से कनिष्का, यही होगा। लेकिन कनिष्का और परिणीता को दोनों को इक्वल करके उसने ये लॉकेट बनाया था, वो दिल बनाया था। यही कहे, परिणीता अपने दिल को कनिष्का को दे रही है और उसे कहती है, कभी भी से खुद से जुदा मत करना। आई प्रॉमिस, जब तक सांसें हैं तब तक ये मेरे गले में रहेगी। जिस दिन तुम्हें मेरे गले में ये नज़र ना आए ना तो समझ लेना कनिष्का कोई बहुत बड़ी परेशानी में, बहुत बड़ी ऐसी परेशानी में जिसे मैं बता भी नहीं सकती और तुमसे छुपा भी नहीं सकती। ऐसी चीज़ें जिससे कभी भी ज़िंदगी में ऐसा मौका मिले, ये शायद मैं तुम्हें तंग करूँ, तकलीफ़ दूँ तुम्हें, लेकिन जिस दिन तुम मुझे इस लॉकेट के बगैर देख लेना, समझ लेना मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ। ओके? ये क्या कनिष्का मेरा भी किसी परेशानी में हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। इंसान हो भाई, फरिश्ता थोड़ी हूँ, ऊपर वाला थोड़ी हूँ कि मुझे परेशानी ना हो। नॉर्मल बे मोमेंट्स कह सकते हो। हम इंसान है, इतना काफ़ी हमारे लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब ये से हटाओ ताकि लोग आपको देख सके, लेकिन किसी ने घूर के आपको देखा ना मैं उसकी जान ले लूँगी। हाँ मेरी जान, वैसे गज़ब लग रही हैं आप, हॉट एंड सेक्सी, और आपकी स्माइल ज़बरदस्त है।
पहली दफ़ा आपको उन कपड़ों के अलावा भी इस चीज़ में देखा है। अगर आप ये सारी तैयारी मेरे लिए कर रही हैं तो मुझे लगता है आपको ये सारी चीज़ें मेरे रूम में करना चाहिए। इस तरह पब्लिकली इश नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कहते। ये कहते उसे करके उसके माथे पर प्यार करके कहते आई लव यू सो मच। मैंने सोचा आज तुम्हारे लिए कुछ यूनिक करूं, शायद अच्छा लगे या बुरा, लेकिन मुझे कोशिश करनी थी तुम्हारे लिए। जिस तरह तुम हो उस तरह आप बदले मत खुद को। क्या मतलब? आपने जो तरीका अपनाया अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे कनिष्का मेरा को बदलना नहीं है। कनिष्का मारा जैसे ही मुझे वैसे ही पसंद है। सब काम आप जैसे कि खुद को कहती है तुम्हारे रंग रूप की वजह से तुम इतनी सफ़ेद हो, मैं काली, ये वो, मुझे ये चीज़ भी पसंद है। मुझे मेरी कनिष्का की हर अदा पसंद है। मुझे कनिष्का की सीरियसनेस पसंद है। मुझे कनिष्का का वो गुस्सा पसंद है। मुझे कनिष्का का वो गुस्सा पसंद है जो मुझे डरा के रखता है, जो एक पल के लिए एक परिणीता को वो बनाता है जो परिणीता बनना चाहती है। उसके लिए डर के समेट के एक कोने में बैठी हुई लड़की जो आपके लिए बनना चाहती हूँ। वरना दुनिया की नज़र में इतनी मजबूत दिखाऊंगी खुद को कि लोग कहेंगे हाँ यही है कनिष्का मेहरा की असल वाइफ, जो खुद को इस कदर मजबूत बना के कंधे पर कंधे शाना बशाना अपनी वाइफ के साथ चल सकती है। ऐसी बनना चाहूँगी दुनिया की नज़र में। बाकी आपकी नज़र में जो आप मुझे बनाना चाहें मुझे अच्छा लगेगा। जिस तरह तुम मुझे चेंज नहीं करना चाहती उस तरह मैं भी तुम्हें चेंज नहीं करना चाहती। तब वहाँ से टीना की आवाज़ आती, तब वहाँ से अंजलि की आवाज़ आती, दी बस भी कीजिए, सारे लोग हैरान है इस पर्दे के अंदर क्या हो रहा है। अच्छा ठीक है। वो एक इशारा करती है। जैसे ही पर्दा हटता है उनके ऊपर फूलों की बारिश स्टार्ट हो जाती है। और जब वो लोग पूरी तरह से कनिष्का फूलों की बारिश में छुप चुकी, पूरी तरह से पूरी तरह से जिस तरह बारिश हो रही थी फूलों की, लोगों को कुछ भी सीख से नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ और सिर्फ फूल नज़र आ रहे थे। तब अंजलि कहती है यार तुम्हारी बहन क्या करके आई है जो हमें दिखाते दिखाते इतना तड़पा रही है। एक्सक्यूज़ मी, तुम लोग मत तड़पो, मेरी भाभी तड़पेगी उन्हें देखकर, और लगता है तड़प भी रही होगी। तब जैसे ही फूलों की बारिश रुकती है सब लोग कनिष्का को देखकर हैरान थे। कनिष्का ने एक बहुत प्यारा सा बहुत खूबसूरत सी एक साड़ी पहनी थी और साड़ी बिल्कुल मैचिंग थी कनिष्का की दुल्हन की सूट के साथ। और जिस तरह से उसने खुद को तैयार किया है फाइन, उसने खुद को बिल्कुल चेंज किया था। कनिष्का की हॉबी थी, कनिष्का 3 पीस पहनती थी ऑफिस जाने के लिए। उसकी आंखों में कंजल कुछ भी नहीं लगाती, बस चेहरे को साबुन से धो या फेस वॉश करके वो निकल जाती थी। ना लिपस्टिक, हाँ सिर्फ एक चीज़ करती थी, लिप बाम लगाती थी बस। और जिस तरह से आज उसे देखा जा रहा है तो कनिष्का को छोड़ो पूरी फैमिली शॉक। और उसकी मोम तो सीधा आके उसकी नज़र उतारती कि तो किसी की नज़र ना लगे, बिल्कुल आज मेरी बेटी लग रही है। वरना जिस तरह तुम तैयार होके जाती हो मुझे तो अपना बेटा लगती हो, लेकिन आज परफेक्ट तुम बेटी लग रही। तो कहती क्या मोम आप भी, ऐसा थोड़ी कहते हैं, ऐसे ही कहते हैं। तुमने बहुत खूबसूरत साड़ी चुनी है अपने लिए। पहले मैंने भी सोचा तुम्हारे लिए साड़ी रख लूँ, लेकिन फिर सोचा नहीं, तुम अपने शायद इस चीज़ को पहनना पसंद भी ना करो, शायद एक साइड पे रख दो, शायद जिससे मेरे दिल में थोड़ी सी तकलीफ़ हो कि मैं अपनी बेटी को इस रूप में देखना चाहती हूँ। और ये ज्वेलरी तुम पर ज़बरदस्त लग रही है, जिस तरह से तुमने परफेक्ट लग रही हो परिणीता के लिए। अब तुम बिल्कुल परिणीता के ही जैसी लग रही हो। बस ज़्यादा मत बोलिएगा, अभी मुझे जो अजीब लग रहा है आप लोगों की बातें। बिल्कुल नहीं। तब वहाँ से अंजलि आके कहती दी वाह, क्या क्या कहूँ आपको, आप इतनी खूबसूरत, इतनी वाह, क्या कहे, लफ्ज़ नहीं मिल रहे आपकी तारीफ़ करने को, बट अच्छी लग रही हो और परफेक्ट लग रही हो। बिल्कुल 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 परफेक्ट। लेकिन दादाजी ने तो आपके लिए 3 पीस और आपके लिए कुर्ता एंड पजामा रखा था, तो आपने ये क्यों? पता नहीं क्यों दिल ने कहा कि आज मैं परिणीता की स्टाइल में तैयार हो के आऊँ। शायद परिणीता को अपने पार्टनर को इस तरह देखने की एक ख्वाहिश होगी, और मैं इसी ख्वाहिश को खुद से भी जीना चाहती थी। तो मैं तैयार होके वैसे आ गई जैसे परिणीता चाहती थी। क्या सच में परिणीता चाहती थी? तब वहाँ से अंजलि कहती, पूजा कहती बिल्कुल, कनिष्का चाहती थी कि परिणीता एक दफ़ा कनिष्का मेरा को उस रूप में देखे जिस देखना चाहती, लेकिन अब वो पछता रही है। अब मेरी दोस्त पछता रही है कि उसने क्यों ऐसा कहा कि कनिष्का इस रूप में उसके सामने आए।
एम आई राइट मेरी प्यारी सी दोस्त, जस्ट शट अप यार। तब वहाँ पर मेहमान आना स्टार्ट हो जाते हैं स्टेज पर। उन्हें कंग्रेचुलेशन कहने के लिए बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग उन्हें मुबारकबाद देते। कुछ लोगों के चेहरे पर हसद होता है, कुछ लोगों के चेहरे पर अजीब सी एक्सप्रेशन होती है। हसद मतलब इसलिए होता है कि अनुष्का मेहरा ने शादी एक लड़की से की है, हम लड़कों में क्या कमी थी। और उनकी जायदाद से लेकर कनिष्का मेरा कोई एक आम से बंदी तो नहीं है कि इसके लिए लोग न मरे। रंग रूप का क्या रखा है, रंग रूप से बेहतर पैसे हैं दुनिया में, और लोगों को पैसों के अलावा क्या नज़र आना चाहिए, रंग रूप तो नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है, अगर आपका रंग काला है लेकिन आप बिजनेसमैन की बेटे होने चाहिए, बिजनेसमैन की बेटी होनी चाहिए, यही होता है। हम नॉर्मल से शादी करने के लिए 10 बार सोचते हैं, लेकिन जब कहते हैं हाय इस लड़की का तो गवर्नमेंट सर्विस है, ये लड़का अपना बिजनेस करता है, रंग में क्या रखा है, घर में पैसों की चेल पेल होगी, तुम परेशान नहीं होगी, तुम टेंशन ना मत लेना, ये वो बहुत सी चीज़ें सुनाकर लड़कियों को इस रिश्ते के लिए मनाते हैं, और लड़कियां मान भी जाते हैं। लेकिन बाद में जब दुल्हे को देखते हैं, दुल्हन को देखते थोड़ा रोने लगते हैं कि हमें खूबसूरत की, हम खूबसूरत है, हमें भी खूबसूरत मिलना चाहिए, लेकिन घर वालों ने अच्छी मुस्तकबिल को देखकर हमारे लिए ये पसंद किया। ऐसी चीज़ें ऐसी बहुत बार होती है, और रियल लाइफ में भी होती हैं, कहानियों को छोड़ के अक्सर वहाँ पर भी यही चीज़ देखा जाता है। अगर लड़का बदसूरत हो लेकिन गवर्नमेंट सर्विस है, भाई रंग में क्या रखा है, गवर्नमेंट पैसे तो आ रहे हैं ना घर के अंदर, तो बस काफ़ी है, तुम्हारी ज़िंदगी ऐश ही ऐश। लेकिन लड़की की भी सुनना चाहिए भाई, उस लड़की को गवर्नमेंट से ज़्यादा अपने रंग की वजह से बहुत से लोगों को ऐसी चीज़ें महसूस होती हैं कि जिसकी शादी हो गई हो वो सफ़ेद है, उसका पार्टनर काला, बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, लोगों की बातें सुनने की तैयार रहना पड़ता है। कहते हैं हाँ गवर्नमेंट के लिए इतने पैसे के लिए ऐसे लड़के से शादी की, कर सकते, लोगों का काम है कहना। और मैं कहती हूँ लोगों की बातों को कर दो इग्नोर, इग्नोर इग्नोर इग्नोर, क्योंकि एक कान से सुनो दूसरे कान, ऊपर वाले ने हमें 2 कान क्यों दिए, इस्तेमाल करो भाई, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो। लेकिन हाँ जो काम की चीज़ हो वो दोनों कानों से सुन लो। अगर जो काम की चीज़ ना लगे, फालतू लगे, बेकार लगे, बेमायने लगे, उसे दूसरे कान से निकाल के ऐसे फेंको जैसे हम कचरे को कान से साफ करके फेंक देते हैं, वैसे कीजिएगा, ये मेरा मानना है। तो कनिष्का को बहुत सी चीज़ों को सुनना भी पड़ रहा था, लेकिन कनिष्का का हाथ कस के परिणीता ने पकड़ा था, और उसको इस चीज़ से कह रही थी लोगों को बोलने दो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मेरे लिए बेस्ट हो, और इस वक्त आपका रूप देखकर वो लोग जल रहे हैं, इसलिए ये ऐसे कमेंट्स पास कर रहे हैं। और लग भी रही थी कनिष्का बहुत प्यारी उस साड़ी में, और सर से लेकर पाँव तक बहुत प्यारी लग रही थी। अब फोटोग्राफर आते हैं, फोटोग्राफर उनकी बहुत सी फोटो तस्वीर लेते हैं, उन्हें पोजेस बनाने के लिए कहते हैं। एक पोज ऐसा आता है कनिष्का बैठी थी और परिणीता उसके साइड में खड़ी थी, और दूसरे पोज ऐसा आता है कनिष्का के गोद में परिणीता को बिठाया जाता है। कनिष्का के परिणीता कहती क्या नहीं ये तो प्राइवेट, तो कहती नहीं मैम ये तो यहाँ का करना पड़ेगा आपको। तो परिणीता का हाथ पकड़ के कनिष्का अपने प्यार से गोद में बिठाती है, और फोटोग्राफर कहते हैं मैम आप अब इसके कंधे पर अपना सर रख लीजिएगा और आंखें बंद कर लीजिएगा, जैसे कि सबसे ज़्यादा सुकून आपको इनकी बाहों में मिल रहा है। और परिणीता से कहते हैं, परिणीता को इसे करने की ज़रूरत भी, कहने की ज़रूरत थी, लेकिन वो कर भी लेती है, क्योंकि वाकई हुई उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा सुकून इस वक्त कनिष्का की बाहों में मिला था। और जिस तरह से उनकी तस्वीरें फोटो शूट हो रहे थे, उनको देखकर पूरी फैमिली खुश थी। उनकी खुशी की वजह थी कनिष्का। कनिष्का के चेहरे से स्माइल जा ही नहीं रही थी, उसके चेहरे पे जो चमक थी, वो खुशी, वो सब कुछ उन सबको नज़र आ रहा था। कोई देख के कह नहीं सकता ये वही कनिष्का मेरा है एक ज़माने में, जिसके चेहरे पर किसी ने हंसी नहीं देखी थी, जिसके चेहरे पर अक्सर नफरत, गुस्सा, ये सारी चीज़ें रहती थी। लेकिन आज की कनिष्का में बहुत फ़र्क है। उसका परिणीता ने चेंज कर लिया, उसे अंधेरे से रोशनी का सफ़र करवा रही थी। वो आगे जाके मंजिल बहुत कठिन होती, लेकिन वो करवा रही थी कोशिश, और उस कोशिश में साथ कनिष्का भी दे रही थी। सिर्फ एक तरफ नहीं था। वो कहते ना जब एक तरफ ही कोशिश हो तो दूसरी तरफ से कोशिश ना हो, और कोशिश नाकामयाब होती, लेकिन दोनों इक्वल ही कर रहे थे। वो कोशिश कर रही थी कि कनिष्का फिर से अंधेरे में ना जाए, और कनिष्का इस कोशिश में लगी है कि उसकी वजह से परिणीता को कभी ज़िंदगी में हट ना हो, चाहे वो उसकी अंधेरे की वजह से क्यों ना हो।
इस तरह से बहुत सी फिर फैमिली मेम्बर को बुलाया जाता है, उनके साथ फ़ोटो शूट किया जाता है, बहुत खूबसूरत खूबसूरत पोजेस दिए जाते हैं। कभी कनिष्का को उसके मोम के कदमों में बिठाते, कभी परिणीता को उनकी मोम सांस के गले लगाते। ऐसी बहुत सी तस्वीरें, और जो फैमिली मेम्बर जो आ रहे थे, जो जितने बिजनेसमैन थे, उनकी भी तस्वीरें लिए जा रहे थे, एक से एक तस्वीर। क्योंकि कनिष्का ने कहा था अगर ये तस्वीर उनकी बाहर नहीं जा रही तो क्या हुआ। तब वहाँ से एक इंसान कहता है इस लगता है इसे अपनी बीवी की खूबसूरती से जेलस है, इसलिए मीडिया के बाहर ये तस्वीर लाना नहीं चाहती। एक पल के लिए कनिष्का अपनी मुट्ठी कस लेती है, तब उसकी बंद मुट्ठी पर परिणीता हाथ रख के कहती बोलने दीजिए, किसी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उनका काम है कहना, हमें काम है सुनना, और हमें तो पता है ना हम क्यों नहीं कर रही ये सब। आपको पता है, मुझे पता है, तो फिर टेंशन किस लिए। वैसे आपने क्यों मना किया फोटोग्राफर को, मीडिया को तस्वीर लेने से हमारी। बस एक वजह थी, डोंट वरी, वो वजह मैं हूँ, कह सकती हूँ, वो वजह तुम हो। अच्छा लगा। अच्छा लगा आपको मुझ पर इतना प्यार जताना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हाँ मुझे पता है मुझे तुमसे कितना प्यार है, बताना की ज़रूरत नहीं मुझे। नहीं, कभी कभार बताना पड़ता है, कभी कभार एक्सप्रेस करना पड़ता है अपने प्यार को। आप जितना भी प्यार करो, लेकिन आपकी फीलिंग आपके तरीके से सामने वालों को एहसास होना चाहिए कि आप उससे कितनी मोहब्बत करते हो। लफ्ज़ों की भी ज़रूरत होती है, लफ्ज़ कहो आई लव यू तो सामने वाला समझ जाएगा हाय मेरी बंदी कितनी प्यार करती है। उसका केयर करो, उसकी सारी नखरे उठाओ, तो वो कहेगी वाकई सीरियसली मेरी बंदी मुझसे प्यार करती है। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं शायद तुम्हें एक्सप्रेस भी ना कर पाऊँ, फील भी ना करवाऊँ, लेकिन तुम्हें लगना चाहिए कि मैं तुमसे बेतहाशा प्यार करती हूँ। मुझे पता है आप किस तरह मुझे एक्सप्रेस करा सकते हैं और फील करवा सकते हैं। टेंशन मत लीजिए इस बात को, मुझे बुरा नहीं लगता। आप जैसे भी रखेंगी मैं वैसी रहूँगी, लेकिन इतना यकीन है कि आप मेरे साथ रहेंगे, बस इतना कहना है मुझे आपसे। तब वहाँ से दादाजी कहते चलो भाई भाई कनिष्का भाई गेम स्टार्ट करें। गेम? कैसा गेम? अरे तुम्हें बताया नहीं हमने, चलो हम बता देते। और माइक लेते everyone स्टार्ट, एक्सक्यूज़ मी, और सबको अपनी तरफ मुतवज्जह करते। वहाँ खाने पीने की सारी चीज़ें थी, लोगों को ड्रिंक मिल रहे थे, सब कुछ इंजॉय बहुत कर रहे थे, गाने भी बज रहे थे, डांस भी हो रहा था हल्का फुल्का सा। अब म्यूज़िक भी बंद हो जाता है तो दादाजी कहते एवरीवन, हमारे खानदान में एक रस्म होती है। रस्म? तो कहती दादाजी अब इस यहाँ पर भी कहेंगे रस्म को, हमारी नाइट नहीं हुई फर्स्ट नाइट। चुप करो, ऐसा कुछ नहीं कहने वाले हैं। अच्छा ठीक है। पे और एक्चुअली हमारे यहाँ पर ये रस्म होती है कि जब दुल्हन मेहंदी लगाती है तो वो अपने पार्टनर का नाम लिखती है और उस पार्टनर को उस नाम को ढूंढना पड़ता है। ओके, और ढूंढ के अगर उसने ढूंढा तो परिणीता उसे गिफ्ट देगी, अगर वो आ रही तो कनिष्का को गिफ्ट देना पड़ेगा परिणीता को। तो इस तरह से जीत और हार वालों को दोनों को गिफ्ट मिल सकता है, लेकिन उनकी पसंद का। जैसे कि अगर वो गिफ्ट नहीं लाए, जो भी चीज़ वो मांगना चाहे इन सब के सामने मांग सकता है अपने पार्टनर से। कहा तो मुझे जीतना चाहिए, कम से कम सबके सामने मैं अपनी बीवी को किस तो कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ कहूँगी आप हार जाए। हाय मेरी जान, आई लव यू। तो दादाजी कहते अच्छा, कनिष्का कहती अच्छा तो कुछ भी मांग सकते हैं दादाजी। हाँ कुछ भी मांग सकते हो, ठीक है, मुझे ये गेम मंजूर है। बट मैं मुझे कुछ कहना है। बट कुछ मत कहना, अपना हाथ दो, मुझे देखने दो कि तुमने मुझे कहाँ लिखा है, अपनी किस हथेली के किस कोने में लिखा है। आपको मिलेगी नहीं, डोंट वरी। अच्छा चैलेंज कर रही हो, बिल्कुल, तो ठीक है दीजिए। वो गौर से देखती है, वो कहती क्या बात है, तुमने तो मुझे भी बनाया और खुद को भी बनाया। अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एक तरफ तुम हो, एक तरफ मैं, और मेरी नज़रें तुमसे मिल रही हैं, क्या बात है। मेरा नाम ए परी, सच में तुमने मेरा नाम लिखा है ना? बिल्कुल लिखा है, बहुत अच्छी जगह पर लिखा है, जो कोई देख न सके सिवाय मेरे। कोई देख न सके तो सिवाय तुम्हारे। क्या मैं देख सकती हूँ? हाँ आप भी देख सकती हो, क्यों नहीं देख सकती। बस नज़रें होनी चाहिए वो मोहब्बत वाली, जिस नज़रों में आपको अपना नाम नज़र आ जाए। ओके। और उसके दोनों हाथों को लेकर हथेलियों को अपने सामने रखती, बहुत गौर से देखने के बाद उसे समझ में नहीं आता, तो कहती मेरे हाथ, तुम्हारे हाथों में मेरा नाम नहीं है। आम, क्या कह सकती हूँ मैं, नहीं ढूंढिए, है बहुत छोटी सी जगह पर, बहुत कोने में होगी। नहीं, तुम्हारे पूरे हाथ में मेरा हाथ नाम नहीं है, ना आगे ना पीछे, तो तुमने मेरा नाम कहाँ लिखा होगा। एक मिनट, अगर तुमने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा, उस जगह लिखा है जिस जगह सिर्फ तुम देख सकती हो या मैं, हम दोनों के अलावा उस जगह में कोई नहीं देख सकता उस नाम को।
एक मिनट, कहीं तुमने टैटू तो नहीं बनाया है? टैटू बनाना ज़रूरी है क्या? अपने आप को तकलीफ़ देना अच्छी बात है। मैं तो नहीं मानती कि अपने आप को तकलीफ़ दो। हाँ, ये भी ठीक है। तुम तो बाइट करने से इतना चिढ़ती हो, तुम अब टैटू बनाओगी? ना, इज़ पॉसिबल। लेकिन फिर से अपनी आँखें बंद करके सोचती है और एक चेहरे पर उसकी बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। मैंने ढूँढ लिया। अच्छा तो बताओ कहाँ? बताने की चीज़ नहीं है, दिखाने की भी चीज़ नहीं, बस मैंने ढूँढ लिया। हाँ, मैं ये कर सकती हूँ, कनिष्का की परिणीता के कान में कह सकती कि उसने मेरा नाम कहाँ लिखा है। ओके, बट हमें भी तो जानना पड़ेगा ना, ये गेम तो ऐसा है। ठीक है, और एक मेहंदी लेती है, खुद से बैठ के उसके हाथ में एक प्यारा सा डिज़ाइन बनाती है और अपने नाम लिखती है, कनिष्का। ये ठीक है, लेकिन हमें तो जानना है। आपसे कहा ना, मैं सिर्फ परिणीता के कान में कह सकती हूँ, इसके ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा तो कह दो। तो कनिष्का के कान में वो कुछ परिणीता कि कनिष्का परिणीता के साइड में जाके उसके कान में कुछ कहती, जिसे सुनकर परिणीता के चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है, बहुत बड़ी, जिसका ये मतलब था जो कनिष्का कह रही है वो सही है। तो कहती है, ऐसी कौन सी जगह पर डिज़ाइन मेहंदी की नाम लिखा है दी का कि अब में से कोई देख नहीं सकता? मैंने कहा ना, मैं वहाँ नाम लिखूंगी जब उनके अलावा कोई देख ना सके। अब इन्होंने अपना नाम मेरे हथेली पे लिख दिया, आप लोग देख सकते हो। कमाल है। ये कहकर ये जीत हो जाती कनिष्का की। तो दादाजी कहते हैं, तुम्हें क्या चाहिए? मांगो इससे जो तुम्हें मांगना है। मैं गिफ्ट लाई हूँ। ओह, तो तुम्हें पता था मैं जीतूंगी? मुझे पता था आप ऐसी कोई हरकत करेंगी, इसलिए लाई हूँ। बट मुझे गिफ्ट की ज़रूरत नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। शर्म कर लीजिए सब है। क्या हुआ? जिसने किए शर्म उसके फूटे कर्म। मुझे शर्माने की ज़रूरत नहीं और तुम्हें भी शर्माने की ज़रूरत है। मैं डांस सीखती हूँ, क्या मैं अपनी बीवी के साथ एक प्यारा सा डांस कर सकती हूँ? तो उसका हाथ पकड़ के उसके साथ नीचे आ जाती है। तो वो बहुत खूबसूरत था और बहुत स्वीट सा सॉन्ग चल रहा था और उस सॉन्ग में वो डांस करने लगती। तो कनिष्का के परिणीता कहती है, आपको यही चाहिए था? मुझे तो तुमसे तुमको चाहिए। मुझे इजाज़त चाहिए कि आज मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत दूँ, इतनी मोहब्बत दूँ, जिससे सारी ज़िंदगी में तुमसे ऐसी मोहब्बत करती रहूँ। वो इजाज़त चाहिए, वो हक चाहिए जो मैं तुमसे मांगना चाहती हूँ। लोग कहते हैं शादी के बाद तुम्हें तुम्हारी बीवी पर सारा हक है। नहीं, ज़बरदस्ती का हक नहीं होना चाहिए। हक वो जो सामने वाला खुद से तुम्हें दे। हक वो जो कहे, हाँ आप मुझे मुझ में अपने आप में समा सकती हो, वो इजाज़त तुम्हें दे। तो मज़ा आ जाए उस इजाज़त से अपनी मोहब्बत को परवान चढ़ाने में। लेकिन जब ज़बरदस्ती में वो चीज़ें करते हैं हम, बिना किसी इजाज़त के, बिना किसी रिश्ते के, फीलिंग के, ज़बरदस्ती किसी के जिस्म को हासिल करना, ये सही बात नहीं। मेरा तो मानना तो यही है। कई दफ़ा मैंने नशे की हालत में शायद तुम्हारे साथ बदतमीज़ी की है, या इस कंडीशन में जब मेरी कंडीशन थी मैंने भी तो की थी। आपने बर्दाश्त किया था ना? बट मुझे अच्छा लगा था। कुछ लोग तो ये सोचते कि हमने शादी करके आ गए, हमारा हक है, हम जो चाहे उसके साथ कर सकते। पहले उसे कंफर्ट दो कि तुम उसको कुछ तकलीफ़ दर्द नहीं दोगे। उस कंफर्ट में ले जाओ और उससे इजाज़त मांगो कि मैंने ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ दामा है, तुम्हारे साथ चलने के लिए। अगर आज इजाज़त नहीं देने तो कोई बात नहीं, परेशान मत हो। कभी ना कभी तुम ये कर सकते, पूरी लाइफ बढ़िए। लेकिन ज़रूरी नहीं फर्स्ट टाइम, ज़रूरी है उसे कंफर्म दो। जब वो पूरी तरह से हाँ कि मेरा जो पार्टनर है वो मुझे पूरी तरह से समझ सकता है, तो वो अपने दिल की बात कहें, उसे इजाज़त दे, उसकी इजाज़त से उसे छुए, उसकी इजाज़त से। ये नहीं कि नहीं मैंने तो इतना खर्चा करके अपने लिए दुल्हन लाई हूँ, चाहे मुझे पसंद हो या ना पसंद हो, मुझे तो अपना हक लेना है भाई। अपना हक लेकर फिर पीठ पे अपना हक लेकर फिर सरजे पे तकिए पे सर रख के सो जाना है। ये मेरा हक है भाई, मुझे लेना है। चाहे दुल्हन मुझे पसंद भी नहीं है, मैं इससे प्यार भी नहीं करता, लेकिन मुझे मेरा हक चाहिए। ये कहकर तुम उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो, एक हिसाब से तो उसका रेप होगा ना, वो ज़बरदस्ती का होगा। जब सामने वाला पार्टनर आपको पूरी तरह से, तुम मुझे पसंद नहीं हो लेकिन मुझे मेरा हक लेना अच्छा लगेगा, ये ज़बरदस्ती होगी। और जब आप उसके साथ प्यार कर रहे हो, ज़बरदस्ती कर रहे हो, वो आपको रिटर्न नहीं कर रही है, आपके साथ कुछ भी नहीं, बस फील भी नहीं कर रही, बस आपके दर्द और तकलीफ़ को सह रही है। ऐसी चीज़ें मुझे नहीं करना। मुझे तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत है। अगर मैं चाही तुमसे किस भी मांग सकती थी, तुमसे रोमांटिक एक सॉन्ग भी की फरमाइश भी कर सकती, बहुत सी चीज़ें की फरमाइश कर सकती, लेकिन रूम में जाने से पहले
मुझे तुमसे इजाज़त चाहिए, तुम्हें अपना बनाने की इजाज़त। मुझे तुमसे इजाज़त चाहिए कि मैं बड़े प्यार से, बड़े नरमी से तुम्हें छू सकूं। मुझे वो इजाज़त चाहिए कि मैं अपने हाथों से तुम्हारे कमर पर अपने हाथ रख के उसे कहूँ, मेरी इजाज़त है, मुझे हक है, मुझे हक है, मैं तुम्हें जी भर के प्यार करूं, मुझे हक है। ये सुना है ना तुमने? तो पिया, मैं तुमसे तुम्हारा हक मांगती हूँ। मेरा नाम परी है। अरे बाबा, गाने में पिया 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 बोले मेरा जिया, ये समझी तुम? कहाँ तुम अपना नाम पिया लेकर रही हो? मेरी जान, मेरी परी हो तुम। वो म्यूजिक बज रहा था और बड़े प्यार से वो कपल डांस कर रहे थे। वहाँ पर सब लोग आके कपल डांस करते, एवरीवन, जी, अंजलि, पूजा, सब लोग उन्हें घेर के, मतलब उन्हें बीच में करके वो गोल दायरा बना के उनको कपल डांस करने में मदद कर रहे थे। वो भी डांस कर रहे थे। वो लोग कपल डांस नहीं कर रहे थे, बस इतना कर रहे थे कि गोल गोल घूमकर उनकी बलाइयाँ ले रहे थे, उनके डांस को एंजॉय कर रहे थे। तब वहाँ से दादाजी कहते हैं, अरे भाई गाने कभी कर लो कुछ, तुम लोग अपनी डांस में लगो। मेहमानों से कहते गाना स्टार्ट करने के लिए। मेहमानें गाना गाती है वहाँ पर। फिर चलते चलते लोगों के जाने का वक्त आ चुका था, तो सब लोग आराम आराम से जाने लगे थे। अब बचे थे पूरी फैमिली की टीम। पूरी फैमिली कह रही थी अब डिनर यहाँ पर करना है, घर जाके करना है। तब कनुष्का कहती है, जब यहाँ पर सब लोगों ने खाया तो हम लोग भी खा लेते हैं। तो उनके लिए बेटर टेबल, एक बहुत अच्छा सा टेबल तैयार करते हैं, वहाँ पर उन्हें बिठाते हैं। फ्रंट में कनिष्का और परिणीता बैठी थी और एक दूसरे को देख रही थी बड़े प्यार से। तब दादाजी कहते, अब तुम दोनों एक दूसरे को खाना भी खिला सकती हो। ये क्या, ये भी रस्म है? अरे नहीं नहीं, हर चीज़ रस्म का नाम कैसे दे सकता हो बेटा? जिस तरह तुम एक दूसरे को प्यार से देख रहे हो, तो मुझे लगता है कि तुम दोनों को खाना खिला देना चाहिए एक दूसरे को। तो कहते ये भी ठीक है। कनिष्का पहले लुकमा वो चम्मच लेती, चम्मच से उसे खाना खिलाना स्टार्ट कर देती। परिणीता घूर के उसे देखती, वो कहती क्या? ओ अच्छा, एक मिनट रुको, मैं हैंड वॉश करके आता हूँ। ये कहकर वो जाके अपने हाथ धो के आके बैठ जाते, वो फिर से अपने हाथों से। वो कहती, तब वहाँ से दादाजी कहते, अरे हाथ से खाने में क्या मज़ा, चम्मच से क्या मज़ा है खाने में, जब हाथ में प्यार हो, प्यार प्यार के अलावा कुछ ना हो सामने वालों को खिलाने के लिए, तो क्या चम्मच का लेना ज़रूरी है क्या बच्चे? हाँ, समझ गई मैं आपकी पोती की बात भी और आपकी बात भी। थैंक यू सो मच बताने के लिए। ये कहकर वो खाना खिलाने लगती परिणीता को बड़े प्यार से, एक एक चीज़ का ख्याल रखती कि मिर्ची ना आए, नॉर्मल रहे। और खाना भी ज़बरदस्त था, खाने का मेन्यू भी बहुत ज़बरदस्त था। हर इनके बुफे खाना रखा था वहाँ पे, और अपनी पसंद की आप कोई भी चीज़ ले सकते हो। मिठाई भी अलग अलग किस्म की थी, रसगुल्ला, चमचम, बालूशाही, गाजर का हलवा, एवरीथिंग, खीर वगैरह सब कुछ था। मिठाई में भी बहुत सी तरीके थे और खाने में भी बहुत सी चीज़ें थी। बिरयानी थी, और कहते बारबेक्यू पार्टी वगैरह की चीज़ें थी, टिक्के थे, चरगे थे, एवरीथिंग खाने की बिल्कुल बहुत सी चीज़ें रखी थी। यानी कि सालन वाली भी चीज़ें थी, तो काट कूट खींचने वाली भी थी, जैसे हम टिक्के को खींचना कहते हैं। बलो, सॉरी सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा अपने पर्सनल चल गई थी। तो इस तरह से खाने खाने का ख़त्म हो जाता है, तो कहते हैं अब बताओ फाइनली तुम लोगों दोनों को कहाँ जाना है, होटल या घर? तब परिणीता का हाथ पकड़ के कनिष्का कहती है घर चलते हैं। ओके, तो फिर हम चलते हैं घर में तुम दोनों की स्वागत की तैयारी करने। बड़े सब चले जाते सिवाय दादाजी के, प्लस बच्चों के वहाँ पर थे। बाकी जितने भी बड़े थे, कनिष्का के मॉम डैड, पप्पा पुप्पी, सब लोग वो घर की तरफ निकल जाते। दादाजी कहते जाओ भाई, हमारी प्यारी सी बहू के स्वागत को धूमधाम से करो, और हम भी धूमधाम से अपनी दुल्हन को ला रहे हैं अपने घर पे। वो कहती है, पर दादाजी को परिणीता की तरफ देख कर कहती है, तो परिणीता शर्मा जाती है। तो कनिष्का परिणीता का हाथ बड़े प्यार से पकड़ के कहती है, मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? तो कहती है, अगर तैयार नहीं होती ना, तो आपके नाम की मंगलसूत्र और आपके नाम की सिंदूर नहीं लगाती। ये कहकर वो उसके हाथ को कस के दबा के उसके साथ चलने लगती, कदम से कदम मिलाने लगती। ना कनिष्का आगे थी, ना परिणीता, और इक्वल चल रहे थे एक दूसरे के कदम से कदम मिला के। यानी कि वो कह रहे हैं कि हाँ, हम जो काम करेंगे एक साथ करेंगे, सही हो या गलत, कुछ भी हम एक साथ करेंगे। किसी से झूठ नहीं बोलेंगे, किसी से कुछ छुपाएंगे नहीं। लेकिन जब मजबूरी में हमें बहुत सी चीज़ें छुपाना पड़े, तो एक चीज़ करेंगे हम एक दूसरे से वादा, कि किसी भी तरह से उस सामने वाले को बता सके कि हम किस मजबूरी में कर रहे हैं, या शायद वो हमारी मजबूरी समझ ले। कनिष्का की आंखों में यही था, और परिणीता की उसकी आंखों की भाषा समझने की कोशिश। तो कनिष्का की तरफ देखकर कहती, आप कुछ कहना चाहते हो?
बस ये चाहती हूँ कि तुम मेरी आंखों की भाषा समझ लो। ओके, तो कब सबसे ज़्यादा आप आंखों से मुझसे बात करेंगी? बिल्कुल, कोशिश करूँगी कि तुम मेरी आंखों की भाषा समझो और मैं समझा सकूँ तुम्हें अपनी आंखों की भाषा। अगर समझ गई तो हमारी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा आसान हो जाएगी। अगर नहीं समझी तो मैंने तो कहा है देना, ये जो लॉकेट तुमने मुझे पहनाया है ना, जिस दिन मेरे गले में ना देखो उस दिन समझ लेना, अगर मैं तुम्हें तकलीफ़ दे रही हूँ भी तो तुम्हें तकलीफ़ देना नहीं चाहते। ठीक है मेरी जान, आई लव यू सो मच, आई लव यू टू। ओके, ये कहकर लोग बाहर निकलते हैं। उनकी गाड़ी बहुत खूबसूरती से सजाई गई थी, जैसे दुल्हन को अपने घर ले जाने के लिए तैयार थी। तो लोग गाड़ी में बड़े प्यार से कनिष्का परिणीता के वो क्या कहते सूट को संभाल के उसे बिठाती है और खुद उसके साइड में जाके बैठती है अपने साड़ी को संभाल के। तो कनिष्का को देख के कहती, अपनी कमर थोड़ा ढक लीजिए, आपकी कमर बहुत ज़्यादा दिख रही है। हम तो तुम्हें दिखाना चाहते हैं, किसी और को थोड़ी। इसलिए तो वो कुछ से फिर से उस पल्लू को वहाँ से हटाने लगती। तो कनिष्का को घूर के परिणीता देखती है। तो कनिष्का कहती, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, घर जाके देख लेना, सर से लेकर पाँव तक मैं तुम्हारी हूँ मेरी जान। ये कहकर वो लोग गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। उस गाड़ी में सिर्फ कनिष्का और परिणीता थे, कोई और नहीं, डिस्टर्ब नहीं करने के लिए कोई नहीं बैठता। सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों में निकल के सफ़र को चलते हैं जहाँ पर उनकी फैमिली उसकी इंतज़ार कर रही थी। और जैसे ही घर के इंटर करते हैं, पूरी तरह से पूरा घर लाइटों में सजा हुआ था, जैसे कि हाँ आज शादी थी और दुल्हन अपने घर आ रही थी। पूरे रास्ते में गुलाबों की रास्ता बनाया गया था, बीचों बीच में एक आर्ट बना, शेप दिल था, शेप के अंदर गुलाबे थे और वहाँ पर लिखा था, वेलकम परिणीता, वेलकम भाभी, वेलकम मामी, वेलकम एवरीथिंग। उनके अन्य लफ्ज़ों के साथ उसका स्वागत किया गया था पूरी तरह से। और हर कदम में कनिष्का के साथ पकड़ के वो उस दिल पर अपने पाँव रख रही थी। तो क्या करती वो, जो उसने सैंडल पहने तो उन्हें निकालती, तो कहती ये क्या कर रही हूँ, मैं इस ठंडी को महसूस करना चाहती हूँ। तो क्या कनिष्का भी वैसे ही करती जैसे परिणीता ने किए थे। कनिष्का ने भी जो सैंडल पहने थे उन्हें भी वो निकाल के आराम से उसके पाँव के साथ अपने पाँव मिला के चलना स्टार्ट करती। और उनके ऊपर फूलों की बारिश हो रही थी। और वहाँ पर जितने भी काम वाले लोग थे, जो कह सकते हैं उनके उस घर की जिम्मेदारी थी, उनके हाथों में फूलों की ताल थी, वो फूलों की बरसात कर रहे थे उनके ऊपर और बड़े प्यार से कर रहे थे। और करते करते जब मेन रोड के दरवाजे की तरफ जाते तो वहाँ देखते मम्मा खड़ी थी। मम्मा के हाथ में एक ताल था, उसमें कुछ हल्दी वाली चीज़ें रखी थी। तो किसे कहते ये क्या है? परिणीता, अपने हाथ को इसके अंदर डाल के इस दीवार में अपने हाथ की चाप लगा दो। तो मैं भी कर सकती हूँ? तो कहती है हाँ तुम भी कर सकती हो, तो क्यों नहीं। तो दोनों एक ही जैसे काम करते हुए दोनों उस हालत के अंदर अपनी दांत डाल के दीवार पर अपने नक्शा रखते, लेकिन अलग अलग नहीं। कनिष्का परिणीता पहले रखती है अपने हाथ को, फिर कनिष्का अपने परिणीता के हाथों पर अपने हाथों की चाप रखती है। वो कहती है तो कनिष्का की तरफ उसकी मम्मा देख के कहती ये क्या था? मेरी मोहब्बत कि मैं उसका हाथ हर जिंदगी भर थामती रहूँगी, चाहे वो दीवार पर क्यों ना हो। अच्छा, मैं अपनी बीवी का हाथ पकड़ सकती हूँ हर जगह पर। तो कहती ये तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ पर रंग रखे गए थे और एक दुपट्टा वाइट कलर का। और परिणीता से कहती कि इसके अंदर अपने पाँव डालो और इसके ऊपर इस चीज़ पर अपने पाँव के नक्शे छोड़ दो। वो यही करती है। चावल वाले टोक जो कहते हैं ना रखे जाते उसे रखते हैं, जो दरवाजे के दोनों कोने पर कनिष्का की माँ तेल गिराती है। फिर बड़े प्यार से कनिष्का को परिणीता को एक साथ वो कहती ये आप लोग की यहाँ रस्म है ना, तो वो रस्म कर लेते। तो वो बीच का एंड का रस्म जब और दुपट्टा ख़त्म होने वाला है तो कनिष्का क्या करती, परिणीता को अपने गोद में लेती। तो कहती ये हमारी खानदानी रस्म है ना कि दुल्हन को गोद में उठा के ले चलो, तो मैं कर सकती हूँ ये सब। तो परिणीत दादाजी कहते बेटा एक दफ़ा करते बार बार नहीं करते। अरे ऐसे कैसे, अभी तो हमारी पूरी तरह से शादी हुई है, तो मैं अपनी दुल्हन को गोद में उठा सकती हूँ, बड़ी बेशर्म हो। और हाँ मैं सीधा अपने रूम में जा रही हूँ, कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, सारे काम तो उस दिन कर लिए थे आप लोगों ने, अब कोई गेम नहीं कोई कुछ नहीं, समझिए आप लोग सब लोग जाके सो जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये कहकर वो सीढ़ियों चढ़ने लगती। सीढ़ियों पर भी फूलों की बारिश उसके ऊपर हो रही थी। तो दादाजी कहते उन्हें डिस्टर्ब मत करो, छोड़ दो उन्हें उनकी हालत पे। तो कनिष्का कहती, परिणीता कहती कि ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे छोड़ो, ऐसे कैसे कोई ऐसे कैसे कर सकती हैं आप? मैं कर सकती हूँ मेरी जान, बर्दाश्त नहीं हो रहा, कब से तुम्हें प्यार से देखना चाहती हूँ। इस साड़ी में भी आपको इसी हरकत करने की सोचती है, सीरियसली आप मुझे गिरा दोगी। ट्रस्ट में, मैं अगर साड़ी में भी रहूँ तुम्हें संभाल सकती हूँ, अगर घाघरा चोली में भी रहूँ तुम्हें संभाल सकती हूँ, अगर तुम कहो तो सरपा दुल्हन की तरह इसे सज के कह सकती हूँ, तब भी मैं तुम्हें संभाल सकती हूँ।
जिस रूप में कहोगे मैं तुम्हें संभाल लूँगी, डोंट वरी। हाँ, थोड़ा सा अनबैलेंस हो रहा है साड़ी के साथ, बट संभाल लूँगी, डोंट वरी। ये कहकर बड़े प्यार से उसे ऊपर लेके अपने रूम की तरफ बढ़ती तो कहते फाइनली मेरा रूम। तब वहाँ दरवाजे के सामने तुम लोग ऐसे कहाँ से पहुँच गए? आप इतनी गुम थी अपनी मोहब्बत को बाहों में लेकर, गोद में, सॉरी गोद में लेकर, तो आपने चारों तरफ देखना तो चाहिए था कि हम लोग हैं या नहीं है। तो हमें क्या पता, हम तो आ गए दरवाजे के सामने खड़े होने के लिए। अब तो तुम लोगों को क्या चाहिए? हाँ, मुंह मांगी कीमत, हमें चीज़ें दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। वो कहते नेग। तब दादाजी आके कहते मैं तो बताने वाला था, एक रस्म ये भी है जो तुम लोगों ने अभी तक की नहीं। तो कहो ठीक है, अपने अकाउंट में मेरे पैसे आ जाएंगे। समंता, अरे समंता का क्या तकलीफ देना, आप खुद तकलीफ कीजिए ना अपने जेब में। उप्स सॉरी, जेब तो नहीं, साड़ी है। आपने साड़ी में पर्स जो कैरी किया उसमें से कुछ निकाल के हमें दे दीजिए। पर्स खाली, मेरे कुछ नहीं डाले इसके अंदर हैं। तो काम का आपने बस शोबाजी के लिए पर्स लिया था। देखो मैं लेना नहीं रह चाहती थी, लेकिन वहाँ की सलोन की जो मुझे तैयार कर रही थी उन्होंने कहा मैम ये आपकी साड़ी के साथ बहुत अच्छा लग रहा है, आपको ये लेना पड़ेगा। तो पर्स भी ले लिया और उसमें कुछ था ही नहीं सिवाय खाली। तो देख लो, वो नीचे पड़ा हुआ है, जाके देख लो, उसमें कुछ नहीं है। और समंता दे रही है ना तुम लोगों के अकाउंट में। अब हटो, मेरा रास्ता छोड़ो। अरे नहीं, इतनी जल्दी भी क्या, हमने सोचा क्यों ना आज रात हम लोगों के साथ जग, वो क्या कहते हैं, जागने वाला कर का क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना, क्या क्या कहते हैं क्या, देखो तुम्हें याद भी नहीं आ रहा तुम्हें क्या कहना चाहिए। तो प्लीज़ रास्ता हटो। समंता, जिम बॉस, इनके अकाउंट में पैसे डाल दो जितने इन्हें चाहिए। प्लीज़ इन्हें रास्ते से हटा दो प्लीज़। चलो हटो। मेरी बॉस पहली दफ़ा मुझे प्लीज़ कह रही है, वरना वो तो हुक्म देती है तुम लोगों के अकाउंट में जो मुझे जितना चाहिए मिल जाएगा। चलो हटो। नहीं, हम नहीं। अंजलि, अच्छा ठीक है, हम हट रहे हैं। ये गलत है दी, आप गलत कर रही हो। कुछ गलत नहीं है, तुम लोगों को तुम्हारे अकाउंट में पैसे मिल चुके, अब निकलो यहाँ से। कितना दिया? जितना तुम लोग मांग नहीं सकते उतना दिया। अब हटो यहाँ से, चलो। ओके बॉस, आप जाइए। थैंक यू सो मच। ये क्या करो, अंदर जाती, जैसे ही अंदर कदम रखती वहाँ देखती ये क्या है। वहाँ पर शिल्पा बैठी थी, बड़े प्यार से वो अपनी टीना से बातें कर रही थी। ओके थी यार, तुम लोगों को लग क्या रहा है यार, वहाँ से निकले तो तुम दोनों यहाँ मेरे रूम में क्या कर रही हो? और क्या ये रूम दिखा रही थी टीना को, जब हम भी शादी करेंगे तो हम ऐसे रूम को सजाएंगे। कैसा आइडिया है? निकल यहाँ से बाहर, निकल तू। खमीने इंसान हो, तुम लोग को शर्म नहीं आती? मेरी फर्स्ट नाइट को तुम लोग खराब करना चाहे। अभी रात के 2 बज रहे, कमीनों निकलो ना मेरे रूम से। नहीं, आज तो हम जाग के टाइम गुजारेंगे, बातें करके, हंसी मजाक करके। इसलिए मैंने कहा था मैं होटल में जाऊंगी। अरे हाँ, होटल से याद आया, वैसे तो मैं होटल चले जाना चाहिए था। आई क्यों? सॉरी, मुझे नहीं पता था ये सब यहाँ होने वाला है। मुझे पता था ना, मैं जानती हूँ सबको मैं जानती हूँ यार। दिस नॉट फेयर। अगर तुम लोग एक पल के लिए भी यहाँ से नहीं निकले ना, तो कसम से मैं परिणीता को लेकर किसी भी जगह चली जाऊँगी, आई प्रॉमिस। लेकिन यहाँ एक पल नहीं रुकूंगी। अगर तुम लोगों ने ज़्यादा किया ना तो परिणीता को यहाँ छोड़ के मैं चली जाऊँगी। अब बोलो तुम लोग को क्या चाहिए? आइडिया बुरा नहीं है, और सेकंड वाला हम लोग ले देते हैं। सेकंड वाला ऑप्शन जो तुमने अभी रखा है कि परिणीता को छोड़ के चली जाओगी, तुम छोड़ लो, हम लोग टाइम पास कर लेंगे, हम लोग को मजा आएगा। तब परिणीता उसे कहते मुझे नीचे उतारेंगी आप, आपकी कमर में दुख जाएगी, वरना तो आपकी सारी फीलिंग यहीं पर धैर्य की धैर्य रह जाएगी। अच्छा, तो तुम मुझे चैलेंज कर रही हो कि अगर मैंने तुम्हें ज़्यादा देर पकड़ के गोद में रखा तो मेरी कमर लचक जाएगी और मेरे साथ पूरी रात को एंजॉय करने का मौका नहीं मिलेगा तुम्हें। तो कहती जस्ट शट अप, सब देख रहे हैं हमें, प्लीज़ नीचे उतारिए। अब तो बिल्कुल नहीं उतारूंगा, अब चाहिए पूरी रात यहाँ बैठे, और पूरी रात मैं भी तुम्हें गोद में ले सकती हूँ। ये तुम्हें चाहे मुझे तुम्हें सुबह भी प्यार करना पड़े तो कर लूँगी, डोंट वरी। अब तुम लोगों के ऊपर है, तुम लोग जा रहे हो? नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक है मत जाओ, बैठी रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन याद रखना, एक बात मैं कह देती तुम सबको, कनिष्का मेरे को तुम लोग जानती नहीं हो ना, तो मैं तुम्हें बता दूँ, तुम लोग आज रात मेरा ख़राब करोगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे कई रातें मैं इसके साथ गुजार सकती हूँ, आई डोंट केयर। लेकिन मैं कनिष्का, मेरा वादा करती हूँ, जिस दिन तुम दोनों की सबकी शादी नहीं हुई तुम लोगों के पार्टनर के साथ, 1 महीने के लिए अगर मैंने तुम लोगों के पार्टनर को कहीं गायब ना कर दिया तो मेरा नाम कनिष्का मेहरा से चेंज कर देना। जैसे ये सुनते सब कड़े हो जाते। वो कहते क्या कहा तुमने? बिल्कुल शिल्पा,
टीना के साथ तुम्हारी फर्स्ट नाइट तो क्या, 1 महीने की नाइट को मैं कैंसिल कर दूंगी। और मिस अंजलि, आपकी सेमेंता को भी मैं गायब कर सकती हूँ, याद रखना। और मिस काजल को भी मैं गायब कर सकती हूँ, मिस अंजलि, मिस पूजा, सॉरी मिस पूजा। और मुझे ये सब करने से कोई रोक नहीं सकता। कनिष्का मेरा हूँ मैं। अब तुम लोग सोचो, मेरी फर्स्ट नाइट खराब करने का इरादा है? ये तुम्हारी शादी की फर्स्ट नाइट से लेकर 1 महीने तक तुम लोगों को मैं जुदाई वाला यानी श्रीदेवी ना बना दूँ। सोचो तुम लोग। तब एक दूसरे की तरफ सब देख रहे थे। नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। सबसे पहले शिल्पा और टीना का हाथ पकड़ के भागती है, और अंजलि समंता का हाथ पकड़ के निकलती है, और टीना पूजा काजल का हाथ पकड़ के निकल जाती है। तब बाहर निकल के कहती, समंता तुम्हारी बॉस कर सकती थी, बिल्कुल वो जो कहती है वो करती है। सबसे पहले जो भागी तो उसी से पूछ लो। तब शिल्पा कहती, हाँ ये कर सकती है, ये सब कुछ कर सकती है। मुझे अपनी पार्टनर से लाइफ की ज़िंदगी में कभी अलग ना होना, तो ये तो 1 महीने की बात कर रही है, इसका भरोसा नहीं। 1 महीने को 2 महीने भी कर सकती थी। तब वो कैसे, वहाँ से अंदर से आवाज़ आती थी, वहाँ से कनिष्का की आवाज़ आती है। 1 महीना 2 महीना नहीं होता, 1 साल भी कह सकते तुम सब। वो दरवाजे के पास आके कनिष्का ने अब भी परिणीता को गोद में रखा था, तो परिणीता इस चीज़ से सबके ऊपर हंसने लगती है। आप कर सकती हो, बिल्कुल। 1 महीना तो मैं इसे बस 30 से फेंक रही थी, जैसे इन्होंने कहा ना, मैं वो सब कुछ कर सकती जो इन्होंने सोचा नहीं। 1 महीना साल भी हो सकता था। अच्छे समझदार बच्चे निकले तुम लोग, बच्चियाँ समझ गई। चलो भाई, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम। ये कहकर कनिष्का परिणीता की तरफ इशारा करती। परिणीता तो कहती, क्या दरवाज़ा अब तुम ही बंद करना है, मैं बंद करूँ यार, मेरे हाथ में तुम हो। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये कहकर वो दरवाज़ा बंद करती। दरवाज़ा बंद करके जब वो अंदर आती, अब वो अपने रूम की तरफ देखते कहते, वाह बहुत अच्छी तरह से तैयार किया। और वहाँ पर उसकी बहुत खूबसूरत सी तस्वीरें थी। तो कहती है, ये क्या, अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। 1 मिनट रुको। इसे बिठाती है बेड के बीचों बीच, और डोर की तरफ जाती है, अपने कबर्ड की तरफ, और वहाँ पर एक ब्रीकेस निकाल के उसके सामने बैठ जाती है। कहती है, इस ब्रीकेस में क्या, बताती हूँ, रुको तो सही। वो खोलती है, उसे बहुत खूबसूरत सा एक एल्बम था। वो कहती है, ये क्या, आप अपने बचपन की तस्वीरें दिखाओगे? अरे बाबा नहीं, ये तो मैं, हाँ ये तो तुमने ठीक कहा। 1 मिनट रुको। ये फिर से वो लॉक करके उसे कबाड़ में रख के कहती, हाँ अब ठीक है, अब तुम घूंघट लो, तो मैं तुम्हें प्यार से तुम्हारा घूंघट उतारूँ, और तुमसे प्यारी प्यारी बातें कर सकूँ, और प्यारी प्यारी रोमांटिक सी चीज़ें कर सकूँ। प्यारी प्यारी बातें, रोमांटिक चीज़ें दोनों। आई लव यू सो मच। लेकिन आपने तो मुँह दिखाई दे दी मुझे। वो तो बस ऐसी था टेलर, तुम्हें मुँह दिखाई में कुछ और देना चाहती हूँ, लेकिन तुमने अभी कहा सुबह देखेंगे तो देखे, नहीं मुझे अभी चाहिए। अगर आप मेरा मुंह देखोगी तो मुझे अभी चाहिए। ठीक है बाबा। और फिर से वो कबाड़ की तरफ जाती, उस ब्रीफकेस को फिर से निकाल के उसके सामने रखती, कहती, ये लो, पहले मेरे घूंघट को तो उठाओ। ओ सॉरी सॉरी, ये कहकर बड़े प्यार से उसके घूंघट को, मतलब उसने जो दुपट्टा लिया था उसे थोड़ा ऊपर करके उसके माथे पर, इनके झूमर के ऊपर से जो तक जो माथे का टीका होता है उसके ऊपर वो किस करके कहती, अच्छी लग रही हो, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो। अब देखो, वो जब ब्रीकेस खोलती है परिणीता, तो उसे खोल कर देखती, ये एल्बम है। हाँ खोलो तो सही। तो जैसे खोलती उसमें वो सारी मोमेंट्स थी समंदर वाली, जो कनिष्का और परिणीता ने एक साथ गुजारी थी। और सबसे पहले वो तस्वीर आती है जहाँ कनिष्का परिणीता के गोद में सर रख के लेटी थी, आंखें बंद करके। वो सारी तस्वीरें एक एक करके देखने लगती। तब परिणीता कहती, कनिष्का कहती, इससे देखते देखते पूरी रात गुजर जाएगी मेरी जान। आपने बहुत अच्छी तस्वीरें खींची है, आप बहुत अच्छे फोटोग्राफर बन सकते हो। अब तुम्हारे लिए बन सकती हूँ, किसी और के लिए नहीं। अब मेरी पहचान सिर्फ तुम हो, तुम्हारी पहचान सिर्फ मैं नहीं बनना चाहते, ठीक है? तुम्हें जो बनना है वो बनो। और हाँ, कल शायद तुम्हें अपने कॉलेज भी जाने, तो आराम से सोते हैं। चलो, सोना है क्या? हाँ करना तो बहुत कुछ है मेरी जान, बट क्या कर सकते हैं। चलो, आई लव यू। वो जैसे ही उठ के ब्रीफकेस को लेके जाती, तो कनिष्का उसकी पड़ी नहीं था, उसकी साड़ी का पल्लू को पकड़ती एक साइड से और खींच के अपनी तरफ करके कहती, सीरियसली सोना है? तो कनिष्का के चेहरे पर एक तीखी सी स्माइल आती है। तुम कहो तो मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन तुमने अभी तक इजाज़त दी नहीं है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? ओ हाँ, आपने इजाज़त मांगी थी, लेकिन जिस तरह मैंने आपके पल्लू को खींच कर अपनी तरफ खींचा है, तो क्या ये इजाज़त नहीं है?
करने और कहने में बहुत फ़र्क होता है मेरी जान। करने को तो मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन जब हम इन होंठों से और उसके होंठों को अपने दम से छूती है, अगर इन होंठों से इजाज़त मिल जाए तो बात ही बन जाए। पूरी रात को अगर मैंने तुम्हारी खूबसूरत ना बना दिया तो मेरा नाम नहीं कनिष्का। तो अब तुम इजाज़त दो। तो कनिष्का की बात कट करके परिणीता अपने होंठों को उसके होंठों पर रख देती और वो शायद इसकी इजाज़त दी, परिणीता की इजाज़त दी कि हाँ, आप मेरे साथ सब कुछ कर सकते, जो आपको करना है कीजिएगा ज़रूर। ये कहकर वो सर आंखें बंद करके उसे किस करने लगती है। पहले अपर लिप, फिर लोअर लिप, थोड़ा सा टम सकिंग होता है। अब एक दूसरे के होंठों को स्मूच करते हैं, कभी अपर लिप को करते, कभी लोअर लिप को करते। इस तरह करते करते कनिष्का परिणीता को अपने गोद में ले लेती है। वो बेड के बीच में बैठ के उसे अपने गोद में ले लेती है। इस तरह लेती है कि वो एक साइड से गोद में उसके आ जाती है और बड़े प्यार से कनिष्का उसे किस कर रही थी। कनिष्का किस करते करते उसके कानों की तरफ आके उसके कानों की बालियों पर किस करके उसकी बालियों को बड़े प्यार से निकालने लगती है। कभी उसे दूसरी बाली को भी इसी तरह करके निकालती है अपने दांतों से। उसके कोने से कान के कोने को थोड़ी हल्की सी बाइट करके और उस पर किस करके उसके हाथों से अपनी बालियाँ को उसकी बालियों को निकाल रही थी। ऐसे करते करते उसके माथे की झूमर के पास, मतलब टीके के पास आती, उस पर भी किस करके उसे बड़े प्यार से उसे निकालती है। इस तरह करते करते कनिष्का उसकी एक एक ज्वेलरी को जो उसने पहनी थी उन्हें बड़े प्यार से निकालती है, सिवाय एक मंगलसूत्र के। जब वो मंगलसूत्र को निकालने वाली थी तो कनिष्का के परिणीता कहती, इसे मत निकालिए प्लीज़। तो कनिष्का कहती है, हमारी मोहब्बत में अगर ये टूट गई तो, इसलिए सेफ्टी फर्स्ट। ये कहकर उसके गले पर एक किस करके और पीछे से उसके गले से वो मंगलसूत्र निकाल के उसको किस करना करती रहती है। किस में उसकी आंखें मदहोश सी बंद होती रही थी। परिणीता की आंखें बड़े प्यार से बंद हो रही थी। इस तरह से परिणीता को किस कर रही थी कनिष्का। वो बहुत प्यार से बड़े आराम से उसकी एक एक चीज़ों को निकाल रही थी। अब उसकी वो उसे निकाल लेकर खड़ा करके बेड से वो खड़ी हो जाती। उसकी गोद में अब भी परिणीता थी। परिणीता को ले जाकर वो ड्रेसिंग से टेबल के सामने बिठाती है और खुद झुक जाती उसके सामने और उसने जो कमरबंद बांधी थी उसको अपने दांतों से खोलने की कोशिश नहीं करती, उसे उसकी साइड में अपने थोड़ी सी हल्की सी दांतों से बाइट करती, जो कमरबंद उसने बांधी थी और जिसकी वजह से परिणीता की मुंह से आह निकलती है। वो बड़े प्यार से, बड़े नरमाहट से, बहुत खूबसूरत तरीके से उसके एक एक जेवर को उस टेबल पर रख देती जो उसने निकाली थी। तो उसके सामने जाकर उसकी चुन्नी जो उसकी पिन से लगी थी उसे भी निकाल के बड़े प्यार से उस टेबल की साइड में रख देती है आराम से। और जो पीछे से उसके बालों के जो पिन डिज़ाइन बनाए गए थे उनके पिन भी निकालना स्टार्ट कर देती है। उसके हाथों में एक जादू सी महसूस हो रही थी परिणीता को। वो जादू में खो भी रही थी, उसकी आंखें भी बंद हो रही थी, लेकिन परिणीता देखना भी चाहती है कि कनिष्का उसके साथ करना क्या चाहती है। लेकिन जिस तरह से उसकी टच थी वो उसको मदहोश करने के लिए काफ़ी थी। वो उसके बालों से एक एक चीज़ों को, जैसे डिज़ाइन किए फूल लगे हुए थे, उन्हें बड़े प्यार से, बड़े आराम से निकाल रही थी। कहीं परिणीता को चोट न लगे, कहीं परिणीता के सर पे कोई पिन ना लग जाए, चुभ न जाए। इस तरह से बड़े प्यार से वो उन चीज़ों को निकाल रही थी उसके सर से। और जब उसके बालों को निकाल के उसके बालों को खोलती है, एक पल के लिए उसके बालों में अपने चेहरे को छुपा लेती है। उसकी बालों की खुशबू अपने अंदर महसूस करने लगती है, एक लंबी सांस लेती है और उसके बालों पर भी एक प्यारी सी किस करके वो उसे घुमा के अपनी तरफ करती है। उसे चूड़ियाँ जो पहनी थी वो चूड़ियाँ भी वो निकाल रही थी। तो परिणीता कहती, इन्हें क्यों निकाल रहे हो? इससे कहीं तुम्हें चोट ना लग सके इसलिए। और एक एक चूड़ी को निकाल के उसकी हथेली पर एक एक किस कर रही थी। जितनी चूड़ियाँ उसने पहनी थी, जितनी भी निकालती उतने ही उसे किस कर रही थी। परिणीता बड़े प्यार से कनिष्का को देख रही थी। कनिष्का ऐसे प्यार कर रही थी जैसे कोई पत्थर की मूर्ति को खुद से संजाता है, खुद से बिगाड़ता है, खुद से संवारता है। ऐसी मोहब्बत कर रही थी कनिष्का परिणीता को बड़े प्यार से। उसकी एक एक टच में प्यार था और हर एक टच को प्यार से महसूस कर रही थी परिणीता। उसके टच में न जल्दी थी न कुछ था, बस था तो फिर प्यार। और जिस प्यार को परिणीता महसूस कर रही थी, परिणीता को जब पूरी तरह से उन जेवरात से, उन चीज़ों से वो बिल्कुल तरह से आज़ाद करती तो कहते अब ठीक है, अब तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर वो झुक के नीचे बैठ जाती है और उसके पाँव को अपने घुटनों पर रखती है, अपने थाइस पर
रख कर उसके जो पायल पहने थे उस पायल के पाँव को पहले ऊपर करके एक सॉफ्ट सी किस करती, फिर उन पायलों को भी उसके पाँव से अलग करती है। और जो पायल थे दादाजी ने उसे पूरी तरह से अपनी बीवी की चीज़ों से वो परिणीता कहती है, ये तुम्हें पता ही सारी चीज़ें किसकी हैं? पता है, दादी की हैं। दादाजी ने एक दफ़ा मुझे दिखाई थी। उसने कहा था कि मेरी शादी हो या अंजलि की शादी, किसी की भी शादी होगी तो ये ज़ेवरात उन्हें पहनने पड़ेंगे। उन्हें क्या पता था कि हम बहू लाएंगे, बीबी लाएंगे, हस्बैंड नहीं लाएंगे, हम चाहेंगे नहीं लाएंगे। उन्हें ये नहीं पता था ना, तो इसलिए। वैसे आपको पता था कि आपको लड़कियाँ पसंद है? नहीं, मुझे तो नहीं पता था, लेकिन हाँ, फर्स्ट टाइम तुम्हें देखा था तो मुझे तुमसे प्यार हो गया था। अच्छा लगी थी, फर्स्ट क्रश कह सकती हो। एवरीथिंग मुझे अच्छी लगी थी तुम, और बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। हाँ, और इसके अलावा बहुत कुछ मेरी जान। मोहब्बत की शुरुआत है, अगर अंजाम देखना है तो मेरी मोहब्बत को सरेआम देख लो। कुछ नहीं, कुछ पल के लिए मेरे साथ चलने की बात देख लो। अपनी मोहब्बत को मैं वो पल देना चाहती हूँ जो मैं कह सकूँ ना चाहते हुए भी तुमसे इतनी मोहब्बत कर बैठी हूँ कि तेरे साथ सारी ज़िंदगी रहने की ख्वाहिश रख सकती हूँ। अगर कहो तो मैं अपनी मोहब्बत को दूसरा नाम भी दे सकती हूँ कि मुझे अंधेरे से निकालने वाली वो सूरज की पहली किरण हो तुम। मुझे अंधेरे से, नफ़रत से मोहब्बत करवाने वाली वो पहली रोशनी हो तुम। मेरी अंधेरों को दूर करने के लिए ऊपर वाले ने तुम्हें मेरी ज़िंदगी में भेजा है। आज मैं कह सकती हूँ मुझे अंधेरे से भी प्यार है सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो मैं कह सकती हूँ आई लव यू सो मच मेरी जान। ये कहकर उसकी गोद में सर रख देती और बड़े प्यार से परिणीता उसके बालों को सहलाती है और कहती है, मुझे भी आपसे बेतहाशा प्यार हो गया है, ना चाहते हुए भी। मेरी मोहब्बत, मेरी इजाज़त, मेरी इबादत सब कुछ बना दोगी तुम मुझे। इतना यकीन है मुझे नफ़रत से मुझे मोहब्बत सिखा दोगी तुम मुझे। इतना यकीन है मुझे, हर लम्हे हर पल तेरे साथ चलने की ख्वाहिश है। इतना यकीन है मुझे कि तू मुझे हर मंजिल पर अपने पास पाएगी। इतना यकीन रख मुझ पर कि तेरे लिए तेरी सारी दुनिया की सारी खुशियाँ तेरे कदमों में निछावर कर दूंगी। जितना मेरे बस में होगा वो सारी खुशियाँ तुम्हें ला कर दे दूंगी। जब जब मेरी सांसों में ये महक आएगी तुम्हारे बदन की खुशबू की, उसको बंद करके अपने दिल में कहीं कोने में छुपा रखूंगी। इस खुशबू को ज़िंदगी भर अपने आप से जुदा नहीं रखूंगी। इतना तो यकीन कर ले मुझ पर मेरी जान, मुझे तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार होने लगा है। आई लव यू सो मच। उसकी गोद में सर रख देती, उसकी आंखें बंद थी और परिणीता बड़े प्यार से उसके बालों को सहला रही थी। परिणीता कहती है, आपको पता है फर्स्ट टाइम जब मैंने आपको देखा था तो मुझे आप अजीब लगी थी, जो बिना सोचे समझे मुझसे शादी की ऑफ़र कर रही थी। फिर सोचा शायद मुझे मेरे भाई को बचाने के लिए ऑफ़र अच्छी है तो एक्सेप्ट कर लिया था। मुझे डर लग रहा था जब तुम्हारी आंखों में तुम्हारे भाई को बचाने का वो जुनून देखा था। परिणीता को गोद से अपना सर उठा के उसकी तरफ देखती कहती है, डर लगा था कि कहीं तुम कोई गलत रास्ता ना चुन लो, इसलिए दिल से तुम्हारे शादी करने की बात रखी है। और थैंक यू सो मच मुझसे शादी करने, थैंक यू सो मच विद यू कि आपकी वजह से मेरा भाई आज इस तरह से अच्छी तरह से खेल रहा है, बातें कर रहा है। हाँ, मस्ती मजाक तो नहीं कर सकता क्योंकि जब तक उसकी तबीयत ठीक ना हो, लेकिन जिस तरह वो खुश है ना, मुझे सबसे दुनिया की खुशी मिल रही है। थैंक यू सो मच। ये कहकर वो कनिष्का के माथे पर बड़े प्यार से किस करती हैं। तो कहती ये तो होती रहेंगी। अब कहती अब मैं आपकी जोड़ी निकाल लूँ। तो कहती ये तकलीफ़ तुम मत करो मेरी जान, ये तकलीफ़ मैं खुद करती हूँ। ये कहकर कनिष्का अपने हाथों को ले जाकर अपने बालियों पर रखती तो परिणीता कहती, ये क्या बात हुई? आपने जिस तरह से प्यार से मेरे साथ किया है उस तरह से मुझे भी करने का हक है। बिल्कुल नहीं। अगर तुमने स्टार्ट किया है ना, मैं अपनी जूरी को भी सही सलामत ना छोड़ूं, इस तरह की मोहब्बत करने लगूं मैं तुमसे। तो इसलिए तुम्हारे टच को थोड़ी देर के लिए वेट करो, मैं थोड़ा सा अपनी जूरी निकालती हूँ। और उसके सामने ही बैठकर अपनी जूरी निकालने लगती। तो कनिष्का के परिणीता कहती, ये क्या बात हुई? आपने जब किया तो अच्छा ठीक है, तुम करना चाहती हो, ठीक है करो, निकालो। और जैसे ही उसे टच करती है तो कनिष्का अपनी मुट्ठी कस लेती है उसके टच से, उसके छूने से। एक पल ऐसा आता है तो परिणीता हैरान के उसकी तरफ देखती है, इससे क्या हो रहा है? तो जब दूसरी बालियाँ निकालती है तो वो तब भी अपनी मुट्ठी को और ज़्यादा कस लेती है। तो परिणीता तो कहती, तुम्हें क्या
जैसे ही तुम्हें क्या हो रहा है, कनुष्का उठते और सीधा उसको लेकर किस करते हुए उसे पीठ से गोद में लेकर उसे किस करते करते बेड के ऊपर ले आती, कहती अब तो तुमने मुझे जगा दिया, तो मुझे मेरी मोहब्बत को निछावर करने का। वो कहती आपकी 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 अभी चुप, एकदम चुप, ये कहकर उसके होंठों पर अपने होंठ रख देती है और उसे बहुत प्यार से किस करना स्टार्ट कर देती है। उसे किस करते करते उसके कपड़ों को आराम आराम से, जो सूट जो उसने शादी का जोड़ा पहना था उसे निकालने की कोशिश कर रही थी। ऐसी जगह से वो अटक भी जाती है, तो कहती यार ये क्या मुसीबत है। डोर, वो कहती है पीछे डोर ही है। ओ ठीक है, और उसे पीछे से पलटती है, उसकी पीठ पे किस करना स्टार्ट कर देती। और बहुत प्यार से उसे किस कर रही थी, एक एक किस में एक एक चीज़ में उसकी मोहब्बत निछावर कर रही थी। और उसकी पीठ पर हल्की हल्की सी अपने दांतों की छाप भी छोड़ रही थी कनुष्का, बहुत प्यार से। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। और